गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं सीए सौरभ शर्मा, आपका मैथ्स का मेंटर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने बच्चों मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज की क्लास में अपन क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं बच्चों जो भी हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है और ये कब काम आता है, अपने को पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसके बाद अपन फॉर्मूला देखेंगे। बच्चों अपने को फॉर्मूला रटना नहीं है, अपन एक एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ आज फिर से, ताकि आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी है बच्चों रामू नाम के एक पर्सन की। एक गांव था जिसमें एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास रामू गया। रामू ने कहा, जमींदार जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, आप मुझे 5,000 रुपए उधार दीजिए। तो रामू जमींदार का स्कूल का फ्रेंड हुआ करता था। तो जमींदार ने रामू को बोला, भाई तू मेरा स्कूल का दोस्त है इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा, ले जा मेरे से 5,000 रुपए, तू भी क्या याद रखेगा। रामू खुश हो गया और बोला, जमींदार जी मैं आपको 5,000 रुपए आज से 1 साल बाद पूरे रिटर्न कर दूंगा। जैसे ही जमींदार ने ये बात सुनी, उसने रामू के हाथ से 5,000 रुपए छीन लिए। रामू हैरान रह गया। रामू ने बोला, जमींदार जी आपने मेरे से पैसे क्यों छीने? तो जमींदार ने कहा, रामू अगर मैं ये 5,000 रुपए आज बैंक में जमा करवाता हूँ तो मुझे 7% पर एनम रिटर्न मिलेगा। तो मेरे को 1 साल बाद 5,000 रुपए प्लस उस पे 7% इंटरेस्ट, कितना होगा बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना आता है। 5,000 प्लस 7% आप करेंगे केएलसी पर तो 5,350 रुपए, 5,350 रुपीज आएगा। इतना मुझे बैंक 1 साल बाद देगा, तो मैं तुझे 5,000 रुपए देकर के 350 रुपए का लॉस क्यों करूं? तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम के साथ में पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, 5,000 रुपए रामू को चाहिए थे, 5,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या था दूसरा, कि 7% इंटरेस्ट रेट जमींदार को चाहिए ही चाहिए। अब जमींदार को एक वैल्यू पता करनी है कि कितना वैल्यू रामू जमींदार को 1 साल बाद देगा, वो अपने को पता करना है। तो अपन कैसे पता लगाएंगे बच्चों? बहुत ही सिंपल है। अपन ने क्या किया, 5,000 रुपया प्लस 7% किया तो ये आ गया बच्चों कितना, कैलकुलेटर पर कीजिए, तो ये आ गया 5,350 रुपए। ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है जिसको फॉर्मूला अपन बोलते हैं 5,000 इंटू 1 प्लस 0.07 टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ पर 1 साल है इसलिए 1 आ गया, अगर 2 साल होता तो 2 आ जाता। तो इसका वैल्यू हो गया 5,350 रुपए, ये हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। अब कहानी में एक ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है बच्चों? कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि रामू ने बोला, जमींदार जी मैं आपको आज से 1 साल बाद 5,350 रुपए नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? उसके पीछे रीजन ये है कि जमींदार जी इस साल खेती अच्छी नहीं हुई है, बारिश अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए फसल नहीं आई है और मुझे नुकसान हो गया है। तो मैं आपको आज से 1 साल बाद 5,100 रुपए ही दे सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप मुझे कितना पैसा आज की डेट पे दे सकते हो। तो जमींदार बोला, मैं आपको 7% की रेट से ही लोन दे सकता हूं। आप मुझे अगर आज से 1 साल बाद में 5,100 रुपए दे सकते हैं, मेरे को तो कम से कम 7% ब्याज चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को बच्चों प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मेरे को नहीं पता है यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? यही वाला सेम फॉर्मूला है, इक्वल्स टू यहाँ पर अमाउंट आता है। अमाउंट गिवन है 5,100 रुपए, मेरे पास में प्रिंसिपल नहीं है, मेरे को पता है इंटरेस्ट कितना है बच्चों, इनटू 1.07। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कैसे निकल जाएगा बच्चों? बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5,100 रुपए डिवाइड बाई 1.07। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4,766 रुपीज। ठीक है, और अगर आप इस तरह करते हैं तो भी बहुत सिंपल है, उसको उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों मेरा प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ जमींदार ने बोला, देख रामू मैं तेरे को आज की डेट पर 4,766 रुपए 4,766 रुपीज ही दे सकता हूं, अगर तू मुझे 1 साल बाद में 5,100 रुपए देगा तो ये आ गया बच्चों अपना प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट किया था।
अब बच्चों ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब अपन फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं। तो अभी अपन ने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या सीखा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे। देखो एक तो तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, प्रिंसिपल ले लेने का, ठीक है, और उस पर रेट ऐड कर देने का अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एन्युटी दे रखा है तो एन्युटी का मतलब ये है कि वो तो 1 साल की बात थी, अब हम बात करते हैं मल्टीपल ईयर्स की। मल्टीपल ईयर्स में फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का लोन है, मैं हर साल 100 रुपए दूंगा। उस केस में अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उस केस में अपने को क्या करना है, ये बच्चों अमाउंट ऑफ एन्युटी है, इसका पीवीएएफ, एएफ का मतलब होता है एन्युटी फैक्टर। दो फैक्टर होते हैं बच्चों, एक होता है मेरा पीवीआईएफ, दूसरा होता है मेरा पीवीएएफ। आईएफ का मतलब होता है बच्चों जो 3 साल बाद का वैल्यू निकालना है तो ओनली 3 साल का फैक्टर अपने को लेना है। एएफ का मतलब होता है एन्युटी, मतलब एवरी ईयर आपको कैलसी पर है ना हर साल का रेट निकालना है और लास्ट में जीटी प्रेस कर देना ताकि एन्युटी फैक्टर आ जाता है। ये आ गया मेरा परसेंटेज और ये आ गया मेरा टाइम, और अगर इसको एन्युटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये अगर मैंने एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एन्युटी गिवन नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और एन्युटी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो होगा उसको डिवाइड कर देना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। इसके अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। दूसरा है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू निकालना है प्रेजेंट वैल्यू से, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने सिखाया था 5,000 से 5,350 कैसे निकाले थे, 5,000 प्लस 1.07 टू दी पावर 1, 1 साल का था तो 2 साल का था तो 2 3 4, तो 1.07 कैसे आता है बच्चों, 1 प्लस आई क्या 0.07 टू दी पावर n, ठीक है बच्चों। ये तो प्रेजेंट वैल्यू से निकालना सीखा। अगर क्वेश्चन में एन्युटी गिवन है तो अपन कैसे निकालेंगे, ये अपने को एन्युटी लेना है 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। सर ये क्या होता है फॉर्मूला, हमको तो समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो 1 प्लस आई क्यों किया, ताकि मेरे पास में रेट आ जाए 1.07 टू दी पावर, 1 साल का तो 1 माइनस 1, माइनस 1 क्यों किया यहाँ पर, इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 प्लस भी किया था, तो 1 प्लस किया था तो माइनस 1 करना पड़ेगा। इसको डिवाइड किया बच्चों मैंने वापस से रेट से, ताकि मेरे पास में एक प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए रेट आ जाए। उसको मैं अगर ऐड करता हूं प्रिंसिपल से तो मेरे पास में फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो अपन एग्जांपल से समझेंगे, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अपन इसके एग्जांपल करते हैं। चलो देखो बच्चों स्क्रीन पे एग्जांपल। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते हैं, फिर फ्यूचर वैल्यू अपन निकालना सीखेंगे। तो एग्जांपल इस तरह है, देखना क्वेश्चन में अपने को गिवन है r इक्वल्स टू 8%, टाइम दे रखा है मेरे को 3 इयर्स का, ओके, और यहां पर एन्युटी गिवन है मेरे को 500 रुपीज। अब मेरे को यहां पर क्या निकालना है बच्चों, पर एनम, ये है मेरा एनुअली। कैलकुलेट कीजिए बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकालेंगे, एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल है। आपको क्या करना है, 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए आपको कितने साल तक मिलेंगे, 3 साल तक मिलेंगे। 8% की रेट से कंपाउंडिंग होगा और लास्ट में मेरे को मतलब 3 साल तक मैं 500 रुपए पे करूंगा बच्चों, ठीक है। तो मेरा लोन का अमाउंट रीपे हो जाएगा फुल्ली। उसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके आज बताना है कि उसका वैल्यू कितना होगा आज की डेट पर। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, मैंने आपको सिखाया, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी इनटू, अब देखो एन्युटी दे रखा है तो पीवीएएफ, एएफ का मतलब होता है एन्युटी, वन रेट कितना है बच्चों, आर परसेंटेज कोमा एन टाइम, एन्युटी कितना है मेरे पास में, पूरा अपन कैलकुलेटर पे इसको करेंगे। अभी के लिए मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स याद रहे। ए कितना है बच्चों मेरे पास है यहाँ पर, एन्युटी 500 है, इनटू पीवीएएफ, रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 3। अब आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से कैलकुलेटर उठाना है और वहां पर आपको लिखना है 1 डिवाइड बाय 8% को कैसे लिखेंगे बच्चों, 1.08, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैलकुलेटर पर लिखना है 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल्स टू, एक बार इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल्स टू, 3 बार, उसके बाद में जीटी, उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रेस जीटी,
GT प्रेस करेंगे तो एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई आपके लिए लिख देता हूँ 500 इंटू 2.577, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.577, तो ये आ गया मेरा 500 इंटू 2.577, ये आ गया मेरा 1288.5। दोस्तों ये आ गया है अपना प्रेजेंट वैल्यू। बहुत सिंपल है, अपन ने निकाल लिया। एन्युटी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो बहुत इजी है। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखना। ये तो ऑर्डिनरी एन्युटी का हो गया। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल दिया जाता है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है आपको कि जो भी लोन का रीपेमेंट हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ, देखो इन साइलेंट कुछ नहीं बोले तो एंड ऑफ द मंथ में पेमेंट करना है, लेकिन अगर ऐसा बोला है कि मंथ की स्टार्टिंग में आपको पेमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला जो पेमेंट होगा 1 तारीख को चला जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालोगे, उसको आपको एज इट इज ही लिखना है। उसके बाद में जो रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू करना है, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट का। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, बहुत ही इजी है, 500 एक पहली तारीख को चला गया, फिर रिमेनिंग 500 पीवीएफ 8% कोमा यहाँ पर 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 साल का ही बचा है, 1 साल का तो ऑलरेडी मैंने आज की डेट पे कर दिया है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालो, वो खुद ही प्रेजेंट में ही है, ठीक है। तो अपने को उसको ऐसे सॉल्व करना है। सेमी एनुअली हो तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हाफ ईयरली के केस में आपको क्या करना पड़ेगा टाइम डबल हो जाता है मेरा और रेट आधी हो जाती है, रेट हाफ हो जाती है और टाइम क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है। क्लियर है, ओके सर। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया एन्युटी से। अब अपन सीखते हैं फ्यूचर वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू निकालना एग्जांपल नोट डाउन कीजिए बच्चों, सिमिलर एग्जांपल। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, एन्युटी दे रखा है मेरे को 500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है मेरे को 3 इयर्स और वो भी एनुअली है। तो क्या हो जाएगा, मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 500 कैलसी पे लिखना है प्लस 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू आपने लिखा है, ठीक है बच्चों। अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन, ये एन्युटी वाला है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो बहुत ही सिंपल होता है, प्रेजेंट वैल्यू उठाओ 1 प्लस आर टू द पावर टी कर दो, लेकिन एन्युटी गिवन है तब अपने को क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, प्रिंसिपल देखो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था, आइए ये रहा। अगर एन्युटी गिवन है तो एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई, ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है, इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, आई कितना है, यहाँ पर एन्युटी लिख देता हूँ, डिवाइड बाई आई माइनस 1। तो एन्युटी गिवन था 500 इंटू 1 प्लस 0.08 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.08। आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर आपको उठाना है, 1.08, ठीक है, इंटू एक, देखो अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट और सिखाना चाहता हूँ। जब भी ये पावर 3 होती है ना, तो अपने को इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 प्लस 0.08 इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू किया तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ चुका है, ठीक है। 1.08 ऑलरेडी 1 होता है। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, 2 का आप टेबल लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो पहले में तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना, उसके बाद में 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 होता है, फिर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होता है, ठीक है। तो पहली बार में ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई होके आता है। अब देखो दूसरी बार आप इक्वल करेंगे ना तो सेकंड का नंबर आएगा। अपने को क्या करना है, 1.08 ऑलरेडी 1 हो चुका है, मैंने प्रेस किया इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू, तो ये आगे आ गया बच्चों दूसरे का नंबर, और मेरे को पावर 3 चाहिए तो एक बार और प्रेस करना है। तो हमेशा जितनी पावर रहती है ना उसमें से आपको एक माइनस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका इक्वल्स टू आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 0.08 इंटू 500। तो ये वैल्यू आ गया अपना दोस्तों 1623.2, ये आ गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। अगर एन्युटी 500 है तो प्रेजेंट वैल्यू अपन ने निकाल लिया 1288.5 और फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया 1623.2। हमेशा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगर अब बच्चों फ्यूचर वैल्यू के अंदर आपको एन्युटी फैक्टर दे रखा है स्टार्ट ऑफ द मंथ में, तो आपको क्या करना है, सिंपली
जो नॉर्मल प्रोसेस है वो करना है लास्ट में लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी रेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर प्लस 8% कर देना। अपन क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए कॉन्सेप्ट्स पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों परपेचुअल एन्युटी। परपेचुअल एन्युटी के अंदर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपको जिंदगी भर के लिए पैसा पे करना है एन्युटी के लिए, ठीक है। अब इसमें भी दो होता है, एक होता है ऑर्डिनरी जो एंड ऑफ द ईयर होता है, एक होता है स्टार्ट ऑफ द ईयर जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ। एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होता है ड्यू एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर क्या होता है कि आप मंथ, अब जैसे एक मेरे को एक बात बताओ, आप अपने घर का किराया कब पे करते हैं? आप अपना घर का किराया मंथ की स्टार्टिंग में पे करते हैं बच्चों, एंड में नहीं करते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे महाराज की सैलरी है, आपके घर पे कोई खाना बनाने वाला आ रहा है, आप उसको सैलरी कैसे पे करते हैं? एंड ऑफ द मंथ पे करते हैं। आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कब मिलती है? एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो एंड ऑफ द मंथ मिलता है तब बहुत सिंपल है, कुछ इशू नहीं, इन साइलेंट अपने को वही अज्यूम करना है। तो मेरा हाँ, तो हम बात कर रहे थे परपेचुअल एन्युटी का। तो परपेचुअल एन्युटी अगर विदाउट ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है जीवन भर के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला होगा ए डिवाइड बाई आई। मतलब एन्युटी 500 रुपए है, 500 रुपए डिवाइड बाई 7% है, तो 500 डिवाइड बाई 7%, बहुत इजी है। एन्युटी ड्यू है तो अपने को क्या करना है, 500 डिवाइड बाई आई, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर विदाउट ग्रोथ की बात करते हैं तो ड्यू के केस में अपने को नॉर्मल क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको 500 रुपए का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो 3 साल के लिए आज की डेट पे पे कर दिया, तो 500 रुपए प्लस रिमेनिंग ईयर्स के लिए अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो यहाँ पर भी अपने क्या करना है, पहले साल का ए प्लस ए बाई आई अपन करेंगे, ठीक है। और विद ग्रोथ, अगर ग्रोथ गिवन है तो जो भी डिस्काउंटिंग रेट होती है ना, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, उसमें से अपने को ग्रोथ माइनस करना पड़ता है, आई माइनस जी, ठीक है। और अगर यही एन्युटी ड्यू है तो ए प्लस ए डिवाइड बाई आई माइनस जी। फॉर्मूला नहीं है बच्चों ये, आपको इसको याद भी नहीं करना है, बहुत इजी है। अगर परपेचुअल एन्युटी है तो बहुत सिंपल है, जो भी एन्युटी आपको गिवन है 500 रुपए, और डिस्काउंट जो भी रेट दे रखा है इंटरेस्ट रेट, उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और ग्रोथ गिवन है तो जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उसमें से ग्रोथ माइनस कर लो। ग्रोथ माइनस क्यों करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि देखो फॉर एग्जांपल मेरे को 7% से डिस्काउंटिंग करना है। डिस्काउंटिंग डिवाइड करने का मतलब होता है डिस्काउंटिंग करना वैल्यू का, ठीक है। मेरे को पता है 7% से डिस्काउंटिंग होगी, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि मेरे को हर साल 4-4% से ग्रोथ भी मिलेगा, तो मैं डिस्काउंटिंग 7% से क्यों करूँ आज की डेट पे? मैं डिस्काउंटिंग 3% से ही करूंगा ना, क्योंकि 4% तो मेरे को वैसे भी मिलना है, ठीक है। कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, ठीक है, एक ही बात होती है। या तो मैं 7% से डिस्काउंटिंग करके 4% से ग्रोथ अलग से कैलकुलेट करूँ, या फिर मैं नेट कर दूँ, वही बात होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालते हैं? एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल होगा। इसका मतलब ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसके बाद अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए, मेरे को उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक प्लान डाला, उस प्लान को डालने की कॉस्ट आई है मेरे को 6 लाख रुपए, और वो प्लान मेरे को आगे के आने वाले टाइम में 5-5 लाख रुपए, सॉरी 1-1 लाख रुपए का मेरे को कैश इनफ्लो देगा। तो जो भी 1-1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो मिलेगा उसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, कैसे निकालेंगे, 1 लाख रुपीज इंटू पीवीएफ, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट फॉर एग्जाम्पल 8% है और 4 साल का है, तो 1 डिवाइड बाई 1.08 टू दी पावर 4 जीटी करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट से, और अपने पास 1 लाख रुपीज से, तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। और जितना भी फॉर एग्जाम्पल 3,40,000 रुपए है और कैश आउटफ्लो 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख रुपए आउटफ्लो है, इनफ्लो 340 ही है, तो यहाँ तो मेरे को नुकसान हो गया, तो एनपीवी नेगेटिव हो गया, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बच्चों बहुत इजी है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। मेरे पास 4 अलग अलग प्रोजेक्ट है, तो सबका एनपीवी निकालेंगे, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा वहां पे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों लीजिंग कॉन्सेप्ट। लीजिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, सर लीज क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको ये पता है रेंट क्या होता है? रेंट को लीज बोलते हैं, बट थोड़ा हायर लेवल पे। लीज का मतलब ये हो गया कि मैंने किसी को अपना एसेट रेंट पे दिया है, वो उसको यूज कर रहा है। उस केस पे 2 पर्सन होता है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर वो पर्सन होता है जिसको रेंट पे मिला है, मतलब मैंने अगर रेंट पे लिया तो आई एम लेसी, और आपने मेरे को रेंट पे दिया है तो यू आर द लेसर, आई एम द लेसी। मैं रेंट पे करूंगा आपको,
ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, यहाँ पर इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मेरे को क्या उस एसेट को लीज पे लेना है या क्या उस एसेट को मैं बाहर से लोन लेकर के खरीद लूं। ठीक है, अगर मेरा बोरोविंग कॉस्ट कम आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी से तो मैं लीज प्रेफर करूंगा, और अगर ज्यादा आता है तो लीज को बच्चों में रिजेक्ट कर दूंगा लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर हमेशा उल्टा सोचता है। लेसर उल्टा क्यों सोचता है? लेसर उल्टा इसलिए सोचता है, लेसर ये सोचता है कि अगर सिंपल है ना, मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरे को, मैं लेसर हूँ तो मेरे को ज्यादा पैसा मिले, मेरे को ज्यादा पैसा मिले। तो वो ज्यादा पैसा कब मिलेगा? जब मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी ज्यादा होगा बोरोइंग कॉस्ट से। ठीक है, लेसर के केस में। आप बच्चों यहाँ घबराना नहीं है, आप शांति से सुनिए, इसके क्वेश्चंस आपसे इजीली हो पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में अपने को बॉन्ड का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, आप बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बॉन्ड में क्या क्या मिलता है आपको पता होगा। बॉन्ड के अंदर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, और बॉन्ड जब रिडीम हो जाता है तो रिडम्पशन पर आपको क्या मिलता है बच्चों? रिडम्पशन पे आपको फेस वैल्यू, जो आपने इन्वेस्ट किया अमाउंट, वो आपको अमाउंट भी मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर उसका वैल्यू निकालना है आज की डेट पे तो कैसे निकालेंगे? 5 साल तक मेरे को बॉन्ड क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो 5 साल का जो भी इंटरेस्ट मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 5 साल बाद मेरे को उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, रिडक्शन अमाउंट। तो वहां पर मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? एन्युटी फैक्टर नहीं, 5 साल बाद मेरे को खाली प्रिंसिपल मिल रहा है, तो 5 साल का जो भी डिस्काउंटिंग रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों का टोटल करूंगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, अभी खाली सुनना है आपको। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको ओनली फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि रेगुलर पीरियोडिकल पेमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक फंड क्रिएट होता है, उसको सिंकिंग फंड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आज से 5 साल बाद मेरे को कोई एसेट खरीदना है, उसके लिए मैंने आज से ही मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में से 500 रुपए निकाल करके एक सेपरेट फंड खड़ा कर लिया, ताकि आज से 5 साल बाद मेरे को, मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए कि मेरे को बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास में पैसा आ रहा है, उसको सिंकिंग फंड बोला जाता है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखो 3 तरह के रेट होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल, एक होता है कंपाउंड। रियल मतलब रियल, रियल के अंदर कुछ भी नहीं होता है, मतलब नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो रियल आ जाएगा। नॉमिनल रेट क्या होता है? रियल में अगर आप इन्फ्लेशन ऐड कर दो तो नॉमिनल आ जाता है। लेकिन सीएजीआर क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है बच्चों, कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है? करंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इनिशियल 2 लाख रुपए लगाए, आज वो 2 लाख 5 लाख हो गए, तो 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख टू द पावर 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। अब बच्चों ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर्स रहते हैं उसमें से -1 करना है। क्यों करना है? लॉजिक में आपको बता चुका हूँ, 2 का टेबल, क्योंकि पहला जो फैक्टर होता है 2 into 1 equals to 2 होता है, दूसरा फैक्टर 2 into 2 equals to 4 होता है। हमेशा पावर के अंदर 4 होते हैं तो आपको कैलकुलेटर पर इक्वल टू 3 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3, 4 बार मत कर देना। ठीक है, ऊपर पावर है तो नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। -1 into 100 करेंगे तो मेरे पास में एन्युटी रेट आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा, कि आज अगर मैंने इनिशियली 2 लाख रुपए डाले और 5 साल बाद वो 5 लाख रुपए हो गए, तो मेरे को एक ऐसी रेट पता चल जाएगी जिससे कि मेरे को पता चलेगा कि 2 लाख से 5 लाख कैसे हुआ और कंपाउंडिंग रेट क्या था। ठीक है, ओके सर। अब हम लास्ट टॉपिक है इसका जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है, 1 माइनस आर परसेंटेज इनटू मशीन वैल्यू इक्वल्स टू स्क्रैप आ जाएगा, इक्वल्स टू आपको टिल द टाइम ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, मशीन की यूजफुल लाइफ कितना होगा वहां तक करना होगा। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि 8% से 10% से आपका डिस्काउंटिंग हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन हो रहा है एसेट का, तो आपको क्या करना है? 1 माइनस 10% किया तो आया 0.9। मशीन का वैल्यू 5 लाख रुपए है इंटू 5 लाख रुपीज, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यूजफुल लाइफ है 3 साल का, तो आपको स्क्रैप निकालना है, तो आपको इक्वल टू कितना बार करना पड़ेगा? 3 बार। एक बार हो चुका है, 2 बार और 3 बार, 3 साल बाद उसका स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,64,500। आप कैलसी पर कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अब है बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। अब अपन ने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर प्रीवियसली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा, वैसे ही आपको अगर इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्वेश्चन बोले 5% रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% से कंपाउंडिंग है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताओ। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इफेक्टिव रेट आफ्टर इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग निकाला जाता है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू अपन करते थे तो अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट आता था। तो यहाँ पर अपन प्रिंसिपल लेते थे, यहाँ आपको प्रिंसिपल नहीं लेकर के 100 लेना है। क्या लेना है आपको? 100, ठीक है, 100 लेना है सब केस में। और हाफ ईयरली है तो यहाँ नीचे डिवाइड में 200, 400 क्वार्टरली है तो, और 1200 रुपए अगर 1200 अगर मंथली है तो। सॉर्टेड है? ओके सर, ठीक है। इक्वल्स टू अगर एक साल है तो एक बार, एक साल में सेमी एनुअली है तो 2 होता है तो इक्वल्स टू 2 टाइम्स। उसके बाद में आपको -100 करना है, आपके पास में ऑटोमेटिकली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अपने को घबराना नहीं है, अपन एक एक क्वेश्चन करते हैं इसके। आप अपनी क्वेश्चन बैंक पर आ जाइए, सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल अपन सीखेंगे विद क्वेश्चंस और आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों? उसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चंस बुक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में मैंने आपको क्या सिखाया है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। 5,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है टर्म डिपॉजिट स्कीम में दैट फीचर्स इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट एक साल बाद क्या होगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंडिंग क्वार्टरली हुआ है, इंटरेस्ट निकालना आता ही है अपने को बच्चों। कैसे निकालेंगे? आर देखो 6 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल 5,000 इक्वल्स टू क्वार्टरली है। देखो क्वार्टरली है तो 100 भी नहीं होगा, 400 होगा। और n कितना हो जाएगा? एक साल के लिए बोला है तो एक साल में 4 बार होगा, तो इसको आपको 4 टाइम प्रेस करना है। कैलकुलेटर पर करो, 6 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 इंटू 5000 1 2 3 4। ये आया बच्चों मेरा 5306.8, ठीक है। 2 क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट निकालना है, ये आ गया मेरे पास में अमाउंट, तो इंटरेस्ट निकालेंगे। इसमें से 5,000 आप माइनस कर दीजिए तो अपने पास में इंटरेस्ट आ गया 306.82 रुपीज। सॉर्टेड है। अब क्वेश्चन ने बोला इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 6 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है अपने को? इक्वल्स टू कितनी बार करना है? 4 टाइम्स, क्योंकि क्वार्टरली है। उसके बाद में -100 करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा अपने पास में। 6 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू एक बार, इक्वल्स टू 2 बार, इक्वल्स टू 3 बार, इक्वल्स टू 4 बार। उसमें से अपन माइनस करेंगे 100, तो ये कितना आया अपना? ये आया 106.14। आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, अभी लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है। -100 करो तो 6.14%, ये आ गया मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। 13 भी कर सकते हैं आप इसको, नो वरीज अबाउट दैट। 13%। समझ में आया आपको बच्चों इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे निकालना है? बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अपने लिए इजी होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट if an amount of 20,000 is deposited in bank for 1 year 8% per annum compound semi annually। क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई सेमी एनुअली है तो 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू, एक साल के लिए बोला है, बैंक में एक साल के लिए रखा है ना उसने, एक साल के लिए। सेमी एनुअली में 2 टाइम्स हो जाएगा, -1 कर दो तो ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। और इंटरेस्ट निकालना है तो सेम यही कर दो, +1 इंटू 100 की जगह प्रिंसिपल लिख दो यहाँ पर 20,000 रुपए, इक्वल्स टू यहाँ पर 2 टाइम्स कर दो, अमाउंट आ जाएगा। इसमें से 20,000 माइनस कर देना तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, सॉल्व तो कर ही दिया है, आपको खाली आंसर निकालना है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या बोलते हो? बता दें हम आपको इसका आंसर? चलो इसका आंसर आएगा 1632 और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा मेरा 8.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट? या तो मैं 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इन्वेस्ट करूं या मैं 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करूं, कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा? तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं,
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के देख लेते हैं कि अपने लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, 3% का रेट है, कंपाउंडिंग हो रही है बच्चों मंथली। 3 डिवाइड बाई मंथली के लिए 1200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल्स टू, मंथली है तो 12 टाइम आप करेंगे तो आपके पास में एक रेट आएगा, करिए। 3 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें से अपन माइनस करेंगे 100, माइनस 100 इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास में 3.04%। 3.04 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3.2, और मेरे को इन्वेस्ट करना है जहां रेट ज्यादा होगी उसी में इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं 3.2 पे इन्वेस्ट कर दूंगा। 3.2 मेरे लिए बेटर होगा क्योंकि ये रेट मेरे लिए ज्यादा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में अपन क्या सीखेंगे, ये अपने जो भी क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर अपने को फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखना है, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यू इन्वेस्टेड 3000 रुपीज इन 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, जो पे कर रहा है आपको 12% पर एनम। आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। आपने 3000 रुपए इन्वेस्ट किया आज की डेट में इन अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, तो 3000 रुपए देखो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है। अगर मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखूं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर टी, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है 3000 रुपए, और 1 प्लस 0.12 की पावर टी कितना है 2 ईयर्स। आप इसको सॉल्व करना है, 1.12 इंटू इक्वल्स टू, देखो ये 2 बार है तो आपको 2 बार प्रेस नहीं करना है, एक बार ही प्रेस करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटू, आपके लिए फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको जब आप वापस से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। इंटू 3000, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 3763.2। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। 3000 रुपए ले लो प्लस 12% कितना होगा 3000 प्लस 12% सेम आंसर आएगा 3763.2। एक सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, खाली कैलकुलेटर पर आपको लिखना है। 26 नंबर, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी आ गया 500 रुपए एनुअली, 7 साल, इंटरेस्ट रेट 14%, कंपाउंडेड एनुअली। देखो एन्युटी वाला क्वेश्चंस आ गए, फ्यूचर वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, a इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई, तो एन्युटी कितना है 500 रुपए इंटू 1 प्लस आई कितना है बच्चों 14%, तो 0.14 की पावर कितना हो जाएगा 7 साल, माइनस 1 डिवाइड बाई 0.14। इसको सॉल्व करें, इसको कैलसी पर सॉल्व कीजिए, तो देखो 1.14 की पावर 7 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप उसको यूज कर सकते हैं। कितना गिवन है 2.5023। ठीक है, तो इसमें से अपने को क्या करना है, -1 डिवाइड बाई 0.14 इंटू 500, ये करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आ गया मेरे पास में 5365.35, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये अपन ने फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, और आपको ये सब फॉर्मूला भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, रेट कितना दे रखा है 14%, 1.14 इंटू 7 टाइम्स, तो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं हो तो अपन क्या करेंगे कैलसी पे लिखेंगे 1.14। दो, देखो एक ऑलरेडी होता है तो अपने को दूसरी बार प्रेस करना है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 आया, तो उसमें से माइनस कर दीजिए 1, डिवाइड कर दीजिए 0.14 मल्टीप्लाई कर दीजिए 500, इतना आपको कैलसी पे करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। 200 रुपए इन्वेस्ट किया है एट द एंड ऑफ मंथ, सिंपल है, बढ़िया है, on account paying interest 6% compounded monthly. Oh, what is the future value of this annuity after 10th payment? Okay, मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर उठाना है। ठीक है,
अपने को वैल्यू दे रखा है 1.105 टू द पावर 10 का, यहाँ पर वैल्यू गिवन है, दैट इज राइट और रॉन्ग, आई विल चेक, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट ऑफ टाइम, दैट इज राइट। तो अपने को क्या करना है, कैलकुलेटर पर क्या करना है, एकदम बहुत प्यार से लिखना है 1.0511 माइनस 1 डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे, रेट क्या है 10, रेट कितना है, रेट कितना दे रखा है बच्चों, 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली रेट दे रखा है ना, मंथली रेट, अच्छा कंपाउंडिंग मंथली और रेट एनुअली है, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6% एनुअली है तो 6/12, ठीक है, 6%, तो मंथली रेट आ जाएगा मेरे पास में 0.0, 6/12 करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5%, और इसको ऐसे लिखेंगे तो 0.005, ओके, ठीक है, रेट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मंथली, हाँ, तो अब करेंगे डिवाइड बाई, रेट कितना है 0.005 इंटू 200 रुपए, तो आंसर आ गया बच्चों मेरे पास में 2044, कितना आ गया 2044, एक सेकंड में आंसर निकाला है, एक सेकंड में, आप भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल था, 200 इंटू 1.005 टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.005, यहाँ पर जो चीज ध्यान रखनी थी वो रेट की थी, ये जो रेट दे रखा है ना, ये 6% पर एनम है और कंपाउंडिंग मंथली करनी है, तो इस रेट को मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, तो ये 6% है पर एनम की, तो मंथली हो गया 0.5%, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.5 डिवाइड बाई 100, 0.5 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.005, सॉर्टेड, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, देखो, जेड ने 10,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, आज की डेट से 10 साल तक इन्वेस्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है, आप कर लीजिए, कैलकुलेटर आपको उठाना है, कैलकुलेटर उठा करके आपको क्या करना है, 8% है तो 1.08 टू द पावर 10 गिवन है, 2.15892500, इसमें से आपको क्या करना है, -1 डिवाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10,000, आंसर आ जाएगा, कितना आया आंसर, 144,86,5.25, ये आ गया आंसर। अब एक चीज जो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये एंड ऑफ द मंथ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्ट कब कर रहा है, एसआईपी की जैसे, एसआईपी में क्या होता है कि स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द मंथ में एसआईपी कट जाती है, ठीक है, पैसा कट जाता है मेरे अकाउंट से, तो यहाँ पर आज की डेट पे मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, एंड ऑफ द मंथ नहीं, बिगनिंग ऑफ द मंथ किया है, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको मिले जिसमें बिगनिंग ऑफ द मंथ आप पेमेंट कर रहे हैं, सिंपल आप जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं वैसे आप निकाल देना, बट ट्रिक क्या होगी, इसमें आपको ऐड कर देना 8%, तो ये आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, प्लस 8% करेंगे तो ये आ गया 156,454.875, ये प्लस 8% क्यों किया, ये प्लस 8% इसलिए किया क्योंकि एक जो इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर वो तो मैंने आज की डेट पे पे कर दिया है, वो तो मैंने आज की डेट पे कर दिया है, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए भी तो मेरे को उसको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा ना 8% से, समझे बच्चों, ओके, फ्यूचर वैल्यू निकालना है इसलिए मैंने प्लस किया, प्रेजेंट वैल्यू होता तो आपको पता है क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली 500 रुपए लिख के एक साल कम कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 29, देखो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव आफ्टर 2 ईयर, 1 रुपया मेरे को 2 साल बाद मिलेगा, कंपाउंड एनुअली 10%, ओके सर, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर t, फ्यूचर वैल्यू दे रखा है 1 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, रेट दे रखा है 1.10 और टाइम दे रखा है 2 इयर्स,
तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 डिवाइड बाई 1.10 की पावर 2, 1 डिवाइड बाई 1.1 1 और 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.83, ये आंसर आ गया इसका। तो 0.83 रुपया अगर आज मेरे पास में है तो वो 2 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है सर, ओके। इसको इतना आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर उठा करके आपको क्या करना है, सिंपली 1 रुपी डिवाइड बाई 2 ईयर्स की डिस्काउंटिंग हो रही है, 10 डिस्काउंटिंग 1.1 इक्वल्स टू आंसर आ गया स्क्रीन पर। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक क्या करना है अपने को एग्जाम के अंदर, कैलकुलेटर ट्रिक 1 रुपया डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर 2, सिंपल इतना सा करेंगे 0.83 आंसर आ जाएगा। चलो 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 10,000 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर, इंटरेस्ट रेट 9% दे रखा है। अब बच्चों 10,000 रुपया मेरे को आज से 5 साल बाद चाहिए होगा, तो आज की डेट पर उसका वैल्यू कितना होगा। रामू वाले एग्जाम्पल याद करो जिसमें रामू ने जमींदार को बोला कि मैं आज से 1 साल बाद आपको 5,100 रुपए दे सकता हूं, तो आप मेरे को बताइए आप आज की डेट पर मेरे को कितना रुपया देंगे। तो बहुत सिंपल है, 10,000 रुपीज डिवाइड बाई 1.09 की पावर 5 आपको करना है कैलसी पर। तो ये वैल्यू दे रखा है ऑटोमेटिकली, तो 10,000 डिवाइड बाई 1.5386 इतना सा आप करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 6499.42। एक लाइन में आंसर निकल गया। अपने को कोई बच्चों यहाँ पर कोई भी मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड से हो या नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपन एल्जेब्रा वेल्जेब्रा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, सारा एक एक लाइन में कैलकुलेटर से आंसर निकाल रहे हैं। 31 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या बोला है, बताइए, सॉल्व कीजिए। एस ने बोरो किया है 5 लाख रुपए टू बाई ए हाउस, इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? क्वेश्चन ने बोला एस ने 5 लाख रुपए बोरो किया है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है मेरे को 5 लाख रुपए, ओके सर, रेट दे रखा है 10% और एन दे रखा है 20 ईयर्स में पे करेगा, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर, एन्युटी मेरे को निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी कैसे निकालते हैं दोस्तों, कौन बताएगा हमको, बताइए जनाब। देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी PVAF R परसेंटेज कोमा एन, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, यहाँ पर दे रखा है 5 लाख रुपए इक्वल्स टू एन्युटी मेरे को नहीं पता, PVAF अपने को करना है 10% कोमा 20 ईयर्स। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, ये निकालने का एक तरीका होता है 1 डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर 20, ये अपने को करना है। तो करेंगे 1 डिवाइड बाई 1.1, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर GT। तो ये अपने को करना है इक्वल्स टू 20 टाइम एंड प्रेस GT। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया अपने पास में 8.51356। अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल है, एन्युटी निकालना है, तो 5 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 8.51356, तो इसको MR में डाल दिया और 5 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई MRC, तो इसका आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। आंसर हो गया इसका 58729.84। चलिए दोस्तों, तो ये अपन ने इसका एन्युटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। एग्जाम में आपको इतना सब लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन आपके पास में आएगा, आपको क्या करना है, 10% रेट दे रखा है अपने को 20 ईयर्स के लिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है 5 लाख रुपए है। ठीक है, एन्युटी कैसे निकालेंगे, तो अपने को क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 1.1 करना है, 20 टाइम्स करना है, उसका GT निकालना है और उसको M प्लस में डालना है। आपके लिए स्टेप्स लिख देता हूं, स्टेप 1 डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर 20, ये आप करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू आप करेंगे इसको कितनी बार, देखो 1 डिवाइड बाई 1.1 किया, एक आया,
फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आपने 20 टाइम्स किया तो कितना आया मेरे पास में 20 टाइम्स करने के बाद में एंड प्रेस जीटी प्रेस कर देंगे तो अपने पास में अमाउंट आ जाएगा 8.51356 का। स्टेप टू में क्या करेंगे 5 लाख जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे 8.51356 से। स्टेप 3 में फाइनल आंसर आ जाएगा 58729.84। आपकी स्क्रीन पर आंसर प्रेजेंट है। ओके बच्चों, आप ब्रेक ले लीजिए, हम भी ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 5,000 रुपये इन्वेस्ट, अच्छा 5,000 रुपये मेरे को पे करना है एवरी ईयर 10 साल के लिए। लोन का पे करना है। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो यहाँ पर कंपनी मेरे को लोन देगी, मेरे को नहीं पता कितना देगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आज से 10 साल तक 5,000 रुपये पे करूंगा कंपनी को 14% की रेट से कंपाउंडिंग एनुअली। तो कंपनी जो मुझे आज लोन देगी उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे ना दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे ना। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनवीटी से 5,000 इंटू PVAF 14% 10 आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना सबको आना चाहिए, कंपलसरी है। 1 डिवाइड बाई 1.14 टू द पावर 10, ठीक है। कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों यहाँ पर ए लिखा है, ए का मतलब होता है एन्युटी, मतलब 10 साल तक मिलेगा। तो मेरे को इक्वल्स टू जो भी आएगा वहां पर मेरे को जीटी प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करूंगा मैं, जीटी। मैंने जीटी प्रेस किया तो ये कितना आया 5.216। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5,000 से इंटू 5,000, तो इसका वैल्यू आ गया है दोस्तों, इसका वैल्यू आ गया है 26,080.55। ये आ गया अपने पास में प्रेजेंट वैल्यू। कंपनी आज मुझे 26,080 रुपए का लोन देगी, तब मैं जाकर के कंपनी को आज से 10 साल तक 5,000 रुपए का क्या दूंगा, इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। क्लियर है। चलिए 33 पर आ जाइए अपने। वाई बॉट ए टीवी जिसकी कॉस्ट है 13,000 रुपए बाई मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 3,000 रुपए, उसने डाउन पेमेंट कर दिया है। 13,000 रुपए थे भैया जी, उसमें से 3,000 रुपए का आज के आज मेरे पास में नगद था, नगद दे दिया, कैश पैसा माटंगा पैसा। 3,000 रुपए पे कर दिया मैंने आज। 10,000 रुपीज अब मेरे को और पे करने हैं। एग्रीइंग टू द मेक एन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका इंस्टॉलमेंट बनाना है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। ईच पेमेंट, अच्छा हाउ मच वुड द ईच पेमेंट इफ इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली। 10,000 प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है कि मेरे को इतना पैसा भरना है, ठीक है सर। और एन्युटी मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 10,000 इक्वल्स टू एन्युटी PVAF 14,4। इसको सॉल्व करना तो अब आ जाना चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा। 1 डिवाइड बाई 1.14 इक्वल्स टू 1 2 3 4 फिर जीटी, ये आ गया मेरे पास में 2.9137। अपने को क्या करना है 10,000, इसको उधर भेजेंगे तो 10,000 डिवाइड बाई 2.9137 कर देना है, m प्लस में डाल दो 10,000 डिवाइड बाई MRC। ओ सर मैंने तो इको ऑन कर दिया, 2.9137। तो ये आ गया अपने पास में 3432.05 आंसर आ गया। चलो ये आ गया बच्चों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। मेरे को हर साल 3,432 रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। ओके 34। ओके सर स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, देखिए, सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू 10,000 रुपीज। मेरे को तो बड़ा मजा आता है अगर मेरी मम्मी मेरे को पैसा देती है। आपकी मम्मी ने आपको 10,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ओके, यहाँ ध्यान रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे के अंदर अपने को लास्ट में वापस से प्लस इंटरेस्ट रेट करना पड़ता है। फ्रॉम द नेक्स्ट 5 ईयर यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन बैंक when you receive and get 10% per annum interest compounded annually. What is the present value of this annuity? इस annuity का present value क्या होगा वो अपने को बताना है। annuity क्या, 10,000 रुपए एवरी ईयर मेरे को मिल रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो 10,000 रुपए मेरे को आज मिल गए हैं और मेरे को 5 साल तक और मिलने, मतलब टोटल 5 साल तक मिलने वाले हैं। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एन्युटी है तो 10,000 रुपये आज की डेट पर मिल गए, सीधा सीधा इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालूँ, आज की डेट पर ही मिला है, प्लस 10,000 रुपीज़ PVAF 10% और 4 ईयर क्योंकि 1 साल का तो ऑलरेडी मिल गया है। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 GT इंटू, देखो जहाँ जहाँ बच्चों ये A लिखा हुआ होगा उस केस में आपको GT प्रेस करना पड़ेगा, इंटू 10,000 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़। तो इसका आंसर आ गया 41,698.7T। एक लाइन में आंसर हो गया 35। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो दैट एक्यूमुलेट हो जाए 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10 ईयर और कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली 10%। सही, ओके सर। तो यहाँ पर ये जो 3 लाख रुपए हैं ये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, मेरे को फ्यूचर में 3 लाख रुपए चाहिए और 10% से कंपाउंडिंग हो रही है 10 साल के लिए। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एन्युटी का अमाउंट, हर साल में कितना कितना इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू में एन्युटी कैसे निकालते हैं, एन्युटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर टी, 1 प्लस 0.1 की पावर टी कितना है 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.10। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 1.1 टू द पावर 10, तो टू द पावर 10 मतलब आपको इक्वल्स टू 9 टाइम्स ही प्रेस करना है, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको 9 टाइम प्रेस करें इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 0.10। इसको डाल दो MR के अंदर, डाल दिया तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 18.53। MR में डाल दिया, 3 लाख रुपए डिवाइड बाई MRC कर दो तो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। तैयार है हमारा आंसर, कितना आएगा देखो बच्चों यहाँ 15.93 आएगा, सब मिस कैलकुलेशन। तो अपने को एनबीटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 लाख डिवाइड बाई 15, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, 0.937। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8823.62। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। अब आइए 36 पे। ABC लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट जिसकी कॉस्ट है 3,60,000 रुपये, 5 साल के लिए उसको वो क्या करना चाहता है, लीज पर लेना चाहता है। ठीक है, ओके अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है इसके बाद में, इट हैज ए फिक्स रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेएबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ओके एंड में वो रेंट का पेमेंट कर रहा है, पर 1,05,000 रुपए का पेमेंट हो रहा है बच्चों हर साल, और कब तक होगा, ये गिवन है 5 साल तक करना पड़ेगा। सपोज 14% कंपाउंड एनुअली रेट है, तो अपने को बताना है कि एग्रीमेंट इज फेवरेबल टू कंपनी। अब देखो दो चीजें हैं, या तो कंपनी 3,60,000 रुपए का लोन ले ले मार्केट से, या और उसको बाई कर ले आज की डेट पे, या फिर कंपनी क्या करे लीज पर ले ले। तो अपन क्या करते हैं, लीज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा कि उसका वैल्यू ज़्यादा है या कम है लोन के अमाउंट से, इससे अपन कंपेयर कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सबको आ गया बच्चों 105,000 PVAF कितना 14% 5 ईयर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई
1 डिवाइड बाई 1.14 12345 GT इंटू 105,000, तो इसका आंसर कितना आ गया 36473.5। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लीज पे लेता हूँ तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना होगा मेरा 3,60,000 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा, 3,60,473 रुपये 473। लेकिन अगर मैं इसको एसेट की कॉस्ट आ रही है 3,60,000 रुपये, अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो डेफिनेटली मैं उसको खरीद ही लूंगा ना। खरीदने पर मेरी कॉस्ट कम आ रही है, लीज पर लेने पर ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो फेवरेबल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फेवरेबल होगा, अच्छा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है या लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, वो भी देखना पड़ेगा ना अपने को। देखो एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 रुपये। देखो अगर यहाँ पर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है तो क्या फेवरेबल होगा, लीज फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है, लीज अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, चलो लीज इज प्रेफरेबल। और अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बाइंग इज प्रेफरेबल। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा उल्टा होता है जो लेसी सोचता है। देखो बच्चों लेसी के लिए अगर मैं उसको लीज पर लेता हूँ तो 3,60,443 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा रेंट, और खरीदता हूँ तो 3,60,000 रुपये ही पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं खरीद लेता हूँ ना, सस्ती पड़ रही है। तो लेसी के लिए बाइंग प्रेफरेबल है, और लेसर के लिए हमेशा उल्टा होता है। जो लेसी के लिए बेनिफिशियल होता है वो जो लेसी के लिए फेवरेबल नहीं होता है वो लेसर के लिए फेवरेबल होता है। तो आप हमेशा लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और लेसर के लिए उल्टा कर देना। ठीक है, अब आओ 37 पर। A company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 रुपए और buying leasing it out 4 year पर एनम लीज पर 1,250 रुपए, कौन सा उसके लिए फेवरेबल रहेगा। देखो कंपनी के पास में ऑप्शन क्या है, या तो 4,000 रुपए का पे कर दे ऑप्शन ए, या तो 4,000 रुपए आज के आज पे कर दे, ऑप्शन बी लीज पर ले ले। लीज पर लेगा तो उसको 1250 रुपए हर साल पे करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14%, और कितने साल तक पे करना है, 4 साल तक पे करना है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, देखो जिसमें आउटफ्लो कम होगा उस वही बेनिफिशियल होगा। तो इसका निकाल लीजिए कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3642.11। अब देखो आउटफ्लो मेरा यहाँ कम आ रहा है लीज के अंदर, तो लीज इज प्रेफरेबल फॉर लेसी, लेसी के लिए प्रेफरेबल है। अगर वो खरीदने जाता है तो 4,000 रुपये आज पे करने पड़ते हैं, अगर वो लीज पर लेता है तो हर साल 1250 पे करना है। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो प्रेजेंट वैल्यू 3,642 रुपये है, जो कि 4,000 से कम है, 4,000 से कम है, बोरोइंग कॉस्ट से कम है। ठीक है, तो मेरा लीज रेंटल इज लेस देन बोरोइंग कॉस्ट, दैट्स व्हाई लीज इज प्रेफरेबल फॉर लेसी, लेसर के लिए नहीं, लेसर के लिए उल्टा होता है। अब आओ 38 क्वेश्चन पर। ए मशीन परचेज हो सकती है 50,000 रुपये में, मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 रुपये। अब देखो यहाँ पर अपने को एनपीवी निकालने के लिए बोलेगा। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है मेरा, आज की डेट पर कैश आउटफ्लो हो रहा है 50,000 रुपये मेरी जेब से जा रहे हैं। अब मेरे को इनफ्लो कितना मिलेगा उस मशीन से, 12,000 रुपये मेरे को पर एनम 5 साल के लिए मेरे को उससे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, 12,000 इंटू PVAF 10% का डिस्काउंटिंग रेट है, 10% पर एनम है 5 ईयर के लिए। सॉल्व करो बच्चों, आपके लिए लिखा है सब। 1 डिवाइड बाई 1.1 1 2 3 4 5 GT इंटू 12,000, तो ये कितना हो गया 489.44। देखो बच्चों अब कहाँ इनफ्लो, ये इनफ्लो हो रहा है। अब मशीन को खरीदने की कॉस्ट 50,000 रुपये है, इनफ्लो आ रहा है 45,489.44। तो यहाँ पर बच्चों इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपके लिए इसे उल्टा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। माइनस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता है, एनपीवी इज नेगेटिव। नेगेटिव कितना नेगेटिव हो गया बच्चों, तो मशीन को बाई नहीं करना चाहिए, मशीन नॉट परचेज्ड। ठीक है, चलिए सर समझ में आ रहा है बच्चों, घबराना नहीं है, साथ में सॉल्व करेंगे, हंसी मजाक के साथ सॉल्व करेंगे,
और फार डालेंगे। 39 में क्या बोला गया है, एक मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ है 7 साल, ठीक है, कॉस्ट है 10,000 रुपीज। अनदर मशीन की यूजफुल लाइफ है 5 ईयर जिसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये। मशीन ए की कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपये। मशीन बी की कॉस्ट कितनी है 8,000 रुपये। मशीन ए की लाइफ कितनी है, मशीन ए की लाइफ है 5 ईयर। मशीन बी की लाइफ कितनी है, अच्छा इसकी 7 साल है, सॉरी इसकी 7 साल है और उसकी 5 साल है। मशीन ए सेव लेबर कॉस्ट ऑफ 1,900 रुपये एनुअली, ये 1,900 रुपये मेरा लेबर कॉस्ट सेव कर रहा है एनुअली। एंड सेकेंड वन सेव कर रहा है 2,200 रुपये, ये मेरा 2,200 रुपये का खर्चा सेव कर रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। PVAF डिस्काउंटिंग रेट 10% है, ये 5 साल और यहाँ पर 7 साल है तो 7 साल कर दो। PVAF 10% 7 साल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 GT इंटू 1,900, तो ये आ गया दोस्तों 9249.50 कर दो इसको 1950, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसका वैल्यू कितना होगा तो मैं आपके लिए इधर लिख देता हूँ वापस से 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 GT, ये आया 4.8684, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1900 से तो ये आ गया 9250। अब सेम इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 GT 3.7907 मल्टीप्लाई बाई 2200 8339.74। कहाँ सेविंग ज़्यादा हो रही है बताइए। ऑब्वियसली मशीन ए में सेविंग ज़्यादा हो रही है तो मशीन ए का देखो, हाँ सॉरी मशीन ए के अंदर कॉस्ट कितनी आ रही है 10,000 रुपये का कॉस्ट आ रहा है और 9,250 की सेविंग हो रही है। मशीन बी 8,000 की कॉस्ट आ रही है और 8,339 सेविंग हो रही है। तो एनपीवी देखो इसका एनपीवी कितना आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो तो नेगेटिव आ गया। ये मेरा इनफ्लो है और ये मेरा आउटफ्लो है, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू नेगेटिव। नेगेटिव कितना आ गया 10,000 माइनस 9,250, 750 रुपये का नेगेटिव है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर एनपीवी कितना है, इनफ्लो हो रहा है ज़्यादा 339 का इनफ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव है तो इसको अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। मशीन बी अपन खरीदेंगे क्योंकि मशीन बी का एनपीवी पॉजिटिव यस सर है। क्वेश्चन नंबर 40, अपन आज की क्लास के लिए बच्चों 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भी अपन एमसीक्यूज पर आएंगे जो अपने लिए एग्जाम के अंदर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए। एक इन्वेस्टर ने परचेज किया है इन्वेस्टर इंटेंड टू परचेजिंग ए 3 ईयर 1,000 रुपये पर एनम बॉन्ड हैविंग ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट द मैच्योरिटी। बॉन्ड का वैल्यू निकालना है। तो बॉन्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बॉन्ड में अपने को एक तो इंटरेस्ट मिलता है और बॉन्ड में अपने को प्राइस मिलता है। तो बॉन्ड में इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 1,000 रुपये का फेस वैल्यू है जिसका 10% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। अब बच्चों डिस्काउंटिंग हमेशा रिक्वायर्ड रेट से होती है, ये ध्यान रखना। ये 10% तो मेरा इंटरेस्ट है तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 3 सालों तक। 3 साल है 4 साल है, 3 साल ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 रुपये PVAF 14% से डिस्काउंटिंग और 3 साल तक, प्लस यहाँ पर मेरे को ये मिलेगा कितना 1,000 रुपये मेरे को रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा PVIF। ध्यान रखना बच्चों यहाँ मैंने आई किया, आई क्यों किया है क्योंकि 1,000 मेरा हर साल नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद में एक साथ ही मिलेगा। तो 3 साल का तीसरे साल का जो डिस्काउंटिंग होगा ना वो अपने को यहाँ लिखना है, ठीक है। 14%, 3 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,000 डिवाइड बाई 1.14 की पावर 1 प्लस 1,000 डिवाइड बाई 1.14 की पावर 2 प्लस 1,000 डिवाइड बाई 1.14 की पावर 3, ठीक है। ये रहने दो बच्चों, ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बाद में। एक ही तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में इजी रहे। अब इसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेटर पर इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.14, 1 2 3 में कितना आया 0.67497,
इसमें अपन जीटी कर देंगे, तो ये आ गया बच्चों मेरा 2.3216 प्लस 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 100 इंटू 2.3216 एम प्लस 1000 इंटू 0.67497 एम प्लस MRC, ये आ गया बच्चों 907.13, ये आ गया बच्चों बॉन्ड का वैल्यू जिसको P0 से डिनोट करते हैं। कैसे निकाला बॉन्ड का वैल्यू? सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट का एन्युटी फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 3 साल बाद रिडम्पशन अमाउंट मिलेगा तो रिडम्पशन अमाउंट का अपने को क्या करना है, तीसरे साल का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अपन ने क्या किया, तीसरे साल का डिस्काउंटिंग लिया है खाली, क्योंकि तीसरे साल बाद मिलेगा, हर साल नहीं मिल रहा है, तीसरे साल के बाद मिल रहा है। ओके सर, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आया कैलकुलेटर उठाने का, सीधा सीधा सॉल्व कर देने का। ओके 41, चलिए नेक्स्ट है बच्चों 41 परपेचुटी का। ठीक है, जो अपन ने क्या सिखाया था, A डिवाइड बाई आई कर देने का। ठीक है, रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3000 एज ए मंथ। अच्छा, रमेश को 3000 रुपए मंथली कुछ मिलता होगा और वो रिटायर होना चाहता है। ही वांट टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। मतलब रमेश रिटायर हो रहा है, रमेश को 3000 रुपए पेंशन मिल रही है, रमेश चाहता है कि इस मंथली अमाउंट को मैं कहीं इन्वेस्ट करूं और मेरी डेथ के बाद में मेरे बच्चों के काम आए। ही कैन अर्न ए इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडिंग एनुअली। अब हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। ठीक है, अब 8% कंपाउंडेड एनुअली और 3000 रुपए उसको मंथली मिल रहा है, तो इस 8% को पहले तो मंथली रेट में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 12। अब कैलकुलेटर पर करो 8 डिवाइड बाई 12, दैट इज 0.666%। और डेसिमल्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल्स में 0.00667। ठीक है, अब मेरे को अमाउंट निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, 3000 रुपये मंथली मिल रहा है, जिंदगी भर मिलेगा तो डिवाइड बाय 0.0067, ये अपन कर देंगे तो 449,775, इतना उसको, इतना अमाउंट 4,49,775 वो अपने बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन में एज ए गिफ्ट दे सकता है, अगर 3-3 हजार रुपए वो इन्वेस्ट करता जाए तो। आज की डेट में कुछ नहीं करना है, रेट एनुअली था, मंथली में कन्वर्ट किया और 3000 रुपए मंथली था तो डिवाइड कर दिया मैंने, 3000 डिवाइड बाई 0.0067। क्यों किया, परपेचुटी का फॉर्मूला होता है A डिवाइड बाई आई, तो मैंने भी यही किया बच्चों, A डिवाइड बाई आई। ग्रोथ नहीं था, अगर ग्रोथ होता तो -G भी कर देते। चलो 42, assuming that the discount rate is 7% per annum, okay, how much you will require to receive 50 rupees growing 5% annually forever। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 50 डिवाइड बाई 7% माइनस 5%, तो ये कितना हो गया 50 डिवाइड बाई 2%, 50 डिवाइड बाई 2%, ये आ गया बच्चों 2500 रुपये। 2500 रुपये मेरे को जिंदगी भर के लिए मिलेगा, मतलब ये मेरा वैल्यू आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कंप्यूट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज, नेट कैश इनफ्लो फॉर द ईयर 1 इज 55,000, ईयर 2 इज 80,000, ईयर 3 इज 15,000, कंपनी का कॉस्ट है 10%। ओ माय गॉड, अपने को NPV निकालना है, तो NPV कैसे निकालते हैं, NPV होता है मेरा कैश आउटफ्लो, NPV को पॉजिटिव निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। इनफ्लो कितना है रहा है 55,000 रुपये पहले साल में, 80,000 दूसरे साल में, 15,000 तीसरे साल में। यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, 55,000 इंटू ये पहले साल का फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 0.909 प्लस दूसरे साल का 80,000 है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो 0.826। जो बच्चों अपन करते हैं ना PVAF, तो यहाँ पर AF इसलिए नहीं किया क्योंकि अमाउंट चेंज हो रहा है, कैश फ्लो चेंज हो रहा है मेरा। तीसरे साल का कैश फ्लो कितना है 15,000, 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो तीसरे साल के फैक्टर से 0.751, इसका आप टोटल लगा लो, इनफ्लो आ जाएगा, कितना होगा बताइए, कैलकुलेटर पर करिए सॉल्व, आंसर आएगा आपको 50,000 इंटू 0.909 एम प्लस 80,000 इंटू 0.826 एम प्लस 15,000 इंटू 0.751 एम प्लस MRC 1,22,795, 1,22,795, तो 22,795, दैट इज NPV इज NPV इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। क्लियर है दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 43। अब देखो आपको क्या करना है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो आप बहुत इजीली ला सकते हैं आराम से मार्क्स। अब देखो ये चैप्टर है ना बच्चों 14 मार्क्स का है, तो इस चैप्टर में अपने को गलतियां नहीं करनी है। 14 मार्क्स में से 14 इजीली ला सकते हैं, बस अपने को प्रैक्टिस करनी है उतनी, ठीक है, उस लेवल की अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपना है 44, लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास के लिए। क्या बोला है, सपोज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर 4 ईयर अपने को गिवन है, वीट इन द अबव फॉर्मूला हैज बीन गिवन, ईयर दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, कंप्यूट द एनुअल ग्रोथ रेट। बच्चों मेरे को ग्रोथ रेट निकालनी है, CAGR निकालना है, कंप्यूट द एनुअल ग्रोथ रेट। तो CAGR का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने, देखो 2016 में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 210 रुपये मिलेगा। आज की डेट पर 100 रुपया, मैंने 100 रुपया आज इन्वेस्ट किया है और 1 2 3 4 साल बाद 210 रुपये हो गया। तो 210 रुपये कैसे हुआ, 100 रुपये से हुआ, ठीक है। टू द पावर कितने साल में हुआ, 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 और 4। मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा पावर आपको एक कम लेना पड़ेगा ऊपर, तो 1/3 -1, n -1 होता है ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है, इंटू आप 100 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 210 / 100, ओके। देखो बच्चों अब है ना इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ये पावर 1/3 है ना, जो अपना चैप्टर रहेगा लॉगरिथम, लॉग, आप इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, कैलकुलेटर का शॉर्टकट। अपने को क्या करना है, इसको बोला जाता है बच्चों डर्टी पावर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डर्टी पावर। डर्टी पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो नंबर है 210 / 100, 210 / 100, इसको क्या करना होगा, 12 टाइम रूट करना होगा। इसका रूट करना होगा इक्वल्स टू, इसका रूट करना है अपने को कितनी बार, 12 बार, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये मेरा स्टेप 1 है। अगर आपको लॉग नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे अप्रोक्स आंसर आता है। स्टेप 2 में क्या करना है, -1, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में करना है अपने को इंटू 1/3। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में आपको करना है इंटू, देखो 12 टाइम रूट्स -1 इंटू 1/3। स्टेप 4 में करना है आपको इंटू बराबर, इंटू, स्टेप 4 में होगा इंटू बराबर, ये आपको 12 बार करना है, ठीक है। ये कर दिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप -1 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा। कैलकुलेटर पर करो 210 / 100, जो भी वैल्यू आया, ये आया 2.1। इसको करो 12 टाइम रूट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इंटू 1/3, 1 करने की जरूरत नहीं, /3 कर दो, इक्वल्स टू आया। अब क्या करो, इंटू बराबर 12 टाइम, 1 2, ठीक है। बच्चों यहाँ एक स्टेप और आएगा, स्टेप 4 से पहले एक स्टेप और रहता है, इसमें +1 करते हैं क्योंकि -1 किया है तो +1 भी करना पड़ता है। फिर स्टेप 5 में आपको करना है इंटू बराबर 12 टाइम्स, ठीक है। ये आप स्टेप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 28%, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, खेलो कूदो। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके सारे MCQs करेंगे बच्चों अपने को मेहनत करना है। अपने को अगर अपन स्टेप ले लिया है कि इस प्रोफेशन में अपन आ चुके हैं तो अपने को पीछे नहीं हटना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। हमेशा याद रखो, देयर इज 99 रीजंस टू गिव अप बट देयर इज ऑलवेज वन रीजन टू कीप गोइंग, दैट इज व्हाट यू प्रॉमिस टू योर सेल्फ और योर पेरेंट्स। चलिए बच्चों, बाय बाय।